नगर कहे जाने वाले रामनगर में विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला की भोर की आरती में रविवार की भोर की आरती देखने मानो पूरी काशी आरती का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़ी हो। हजारों की भीड़ ने हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगाया तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। काशी में परंपराओं की रामलीला के कई चरणों में आयोजित होने वाले रामलीला की परंपराओं में से एक भोर की आरती होती है। यह आरती सूर्योदय के दौरान उग रहे सूर्य के लिए विशेष अनुष्ठान के तौर पर आयोजित की जाती है, जिसमें समूचा नगर सदियों से इसी तरह उमड़ता रहा है। भोर की आरती में जन सैलाब उमड़ा तो आस्था का रेला गांव गली और मोहल्लों से होता हुआ रामलीला स्थल की ओर पहुंच गया। आरती के लिए घंटा घड़ियाल का दौर शुरू हुआ तो आस्था का दूर दूर तक कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा था। रामलीला में राम राज्याभिषेक की आरती रविवार को तड़के लगभग से 5 बजे आरती के लिए रामनगर दुर्ग से कुंवर अनंत नारायण सिंह राज परिवार के सदस्यों व दरबारियों के साथ पैदल चलकर लीला स्थल अयोध्या मैदान पहुंचे। भगवान भास्कर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और माता कौशल्या ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा श्री राम के चरणों में नतमस्तक हनुमान की आरती उतारी। लाल सफेद महताबी रोशनी की इस झांकी की अनुपम छटा को उपस्थित विशाल जनसमूह ने अपने मानस पटल पर लंबे समय तक के लिए अंकित किया। वहीं एक दिन पूर्व शनिवार को विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 30वें दिन शनिवार को श्री राम राज्याभिषेक की लीला किला रोड स्थित अयोध्या रामलीला मैदान में संपन्न हुई। श्री राम के राज्याभिषेक समारोह में गुरु वशिष्ठ, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि वानर, भालू, वीर उपस्थित होकर श्री राम के राजा रूप का दर्शन करने को आतुर थे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर श्री राम सिर झुकाकर सभी का अभिवादन करते हुए अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ के राज तिलक करने के पश्चात माता कौशल्या दान देती हैं। इस अवसर पर रामनगर दुर्ग से पैदल चलकर लीला स्थल तक पहुंचे काशीराज परिवार के अनंत नारायण सिंह भूमि पर बैठते हैं। वे श्री राम का तिलक कर उन्हें भेंट देते हैं। बदले में श्री राम स्वरूप बने बालक में अपने गले की माला उतार कर कुंवर को पहना देते हैं। अयोध्या मैदान राजा रामचंद्र के उद्घोष से गूंज उठता है। इसी क्रम में श्री राम वानर सेना को बुलाकर उन्हें अपने अपने राज्य जाने को कहते हैं, जिस पर सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नल, नील श्री राम से वस्त्राभूषण की भेंट प्राप्त कर विदा लेते हैं, परंतु अंगद श्री राम से न जाने की जिद करते हैं। श्री राम अंगद की प्रेम भरी वाणी सुन प्रेम से गले लगा लेते हैं। काफी समझाने के बाद अंगद जाते हैं। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। भक्त हनुमान उनके चरणों में बैठ जाते हैं। रामायणी राम राज्य की महिमा का गायन करते हैं। इस प्रमुख रामलीला के मंचन की आरती भोर में होने की परंपरा रही है।